बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं PPN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना की अदालतों में नेशनल लोक अदालत का इनेकाद, बड़ी तादाद में अवाम ने लोक अदालत की सहूलत से किया इस्तेफादा। तेलंगाना के विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम की शुरुआत। मुल्क में पहली मर्तबा फिजा से कोरोना के टीके और दवाइयां पहुंचाने किया जा रहा ड्रोन का इस्तेमाल। तेलंगाना हुकूमत उभरती हुई टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर फरोग दे रही है। विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इफ्तिताई तकरीब से वजीर KTR का खिताब, आज के दिन को करार दिया तारीखी। ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में एक नई रोशनी ला रही है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की इफ्तिताई तकरीब से मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का खिताब। जंगलात के तहफ्फुज के लिए शहीद होने वालों को वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिराज, कहा शहीदों के अफराद खानदान के लिए रियासती हुकूमत मदद का हाथ बढ़ाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम का बयान, मोदी हुकूमत पर मुल्क में सेहत और माली बहरान से निपटने में नाकामी का लगाया इल्जाम। और अब खबरों की तफसील। तेलंगाना की अदालतों में आज नेशनल लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें मुख्तलिफ सिविल और फौजदारी मुकदमात की यकसुई की गई। वाज़ेह हो कि लोक अदालत में फैसले के बाद कोई अपील नहीं की जा सकती। आदिलाबाद हेडक्वार्टर में कौमी लोक अदालत का इनेकाद अमल में लाया गया। डिस्ट्रिक्ट चीफ जस्टिस BS जगजीवन कुमार ने कहा कि मुख्तलिफ मसाइल के हल के लिए मुतल्लिक़ा अफराद को मुकदमात के फौरी हल के लिए लोक अदालत से फ़ायदा उठाना चाहिए। उधर ज़हीराबाद अदालत के अहाते में सीनियर सिविल जज दुर्गा प्रसाद ने कौमी लोक अदालत का इफ्तिताह किया। इस मौके पर तेलंगाना के तमाम अदालतों में अपने मुकदमात के हल के लिए बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत करते हुए लोक अदालत की सहूलत से इस्तेफादा किया। तेलंगाना के ज़िले विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम का आज से आगाज़ अमल में आया। विकाराबाद पुलिस परेड ग्राउंड में मरकज़ी वज़ीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया और रियासती वज़ीर IT एंड इंडस्ट्रीज़ KT रामाराव ने इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम के तहत हंगामी हालात में ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए कोरोना के टीके और दीगर दवाइयाँ पहुँचाने का काम किया जाएगा, जिससे वक्त की काफ़ी बचत होगी और ट्रैफिक का भी कोई मसला नहीं होगा। ये ड्रोन 500 से 700 मीटर ऊंचाई से फ़िज़ाई सफ़र करते हुए मुतालिका सेंटर तक अद्वियात और टीकों को पहुंचाएगा। मरकज़ी और रियासती वज़रा की जानिब से ड्रोन का तजुर्बाती इफ्तिताह करने के बाद वहाँ एक तकरीब का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर वज़ीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी, अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली और काउंसिल के अलावा दीगर मौजूद थे। विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम के मौके पर मुनक़िदा तकरीब में तेलंगाना के वज़ीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने कहा कि रियासती हुकूमत बड़े पैमाने पर उभरती हुई टेक्नोलॉजी को फ़रोग़ दे रही है। KTR ने कहा कि नई टेक्नोलॉजी के मुतालिक वज़ीर आला KCR का कहना होता है कि अगर टेक्नोलॉजी आम आदमी के इस्तेमाल के लिए कारगर नहीं है तो वो बेकार है। रियासत तेलंगाना में इस प्रोग्राम के शुरुआत पर KTR ने आज के दिन को तारीख़ी करार देते हुए कहा कि ड्रोन्स का इस्तेमाल न सिर्फ सेहत के शोबे बल्कि दीगर शोबेजात के लिए भी फ़ायदेमंद है। ड्रोन्स का इस्तेमाल लड़कियों को हरासा करने वालों की निशानदेही के अलावा कानकनी में बेकायदगियों की रोकथाम के लिए भी किया जा रहा है। ముఖ్యమంత్రి గారు ఎప్పుడు ఒకే మాట చెప్తా ఉంటారు, ఏదైనా కొత్త సాంకేతిక పరిజ్ఞానం గురించి మాట్లాడినప్పుడు డ్రోన్ గురించి కానీ రోబోటిక్స్ గురించి కానీ లేదా కొత్త రకమైన టెక్నాలజీ వచ్చింది అని ఎప్పుడైనా చెప్తే KCR గారు ఎప్పుడు ఒకటే అంటారు, దీనివల్ల సామాన్యుడికి ఏం లాభం అవుతుంది అని అడుగుతారు. ఈ టెక్నాలజీ వచ్చింది మంచిదే, కానీ సామాన్యుడికి ఉపయోగపడని సాంకేతిక పరిజ్ఞానం అనేది నిష్ఫలం అనే మాట చెప్తా ఉంటారు. ఆనరబుల్ మినిస్టర్ సింధియా జీ, I was just
telling our gathering here that Honorable Chief Minister of Telangana, Shri KCR ji, always asks us, whenever we talk to him about new technologies, emerging technologies, the first question he has always is, what kind of a societal impact does this have? How will this help the common man of India? This is his question always. So any technology which does not have a societal impact or that does not impact the common man on the ground is futile, is what he tells us. I'm delighted though that today, along with World Economic Forum, along with 3 very, very enterprising technology startups in drone space, we have come together, the government of Telangana. Scindia ji, in fact, we keep saying to a lot of our friends in the industry that we are a startup state. We were founded about 7 years ago. So we call ourselves a startup state. We think like a startup, we work like a startup, we operate with the bent of mind of a startup, very agile, progressive when it comes to policy making. As a result, today, Government of Telangana has set up what is called as Emerging Technologies Corridor. We have a policy for each of the emerging technology. Drone is one such technology which we are leveraging extensively. Proud that you have come, proud that you're participating in a wonderful initiative which has combined both healthcare and the expertise of technology. The intersection of technology and healthcare is an exciting opportunity. मरकज़ी वज़ीर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम दी स्काई प्रोग्राम के मौके पर मुनक़्क़िदा तक़रीब में तेलंगाना की सताइश करते हुए कहा कि रियासत तेलंगाना टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में सबसे आगे है। उन्होंने कहा कि आम आदमी की तरक्की में हिस्सा लेने वाली टेक्नोलॉजी को सच्चा हीरो कहा जाता है। उन्होंने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में एक नई रोशनी ला रही है। उन्होंने मज़ीद कहा कि मरकज़ी हुकूमत ड्रोन पॉलिसी के बारे में वाज़ेह नज़रिया रखती है। उन्होंने कहा कि किसी ने भी नहीं सोचा था कि ड्रोन के ज़रिए अद्वियात आएंगी। उनका कहना था कि ऐसी टेक्नोलॉजी फराहम करना वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का ख्वाब था। जो आज उद्घाटन किया है रामाराव गारू जी के साथ इस मंच से 16 ग्रीन जोन्स में ये ड्रोन्स मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट के आधार पर उड़ाई जाएंगी और 3 महीने में उसका विश्लेषण करके स्वास्थ्य मंत्रालय, आईटी मंत्रालय, प्रदेश, केंद्र सरकार दोनों मिलकर एक नया मॉडल हम लोग निकालेंगे पूरे देश के लिए। ये विश्वास मैं आपको दिलाना चाहता हूं। तो आज एक क्रांति का दिन है, केवल तेलंगाना के लिए नहीं, पूरे देश में। मैं बधाई देना चाहता हूं रामाराव गारू जी को। आकाश से हम कामना करते हैं वर्षा ऋतु की, किसान के लिए अमृत समान होता है, लेकिन आज आकाश से हम कामना ये भी कर सकते हैं जीवन दयायु दवाइयों की, क्योंकि ये मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोजेक्ट एक नई जीवन की दान आकाश से देगी तेलंगाना की जनता के लिए और देश की जनता के लिए। मेरे भाइयों को प्रधानमंत्री जी की सोच, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और 15 अगस्त को जोड़ा उन्होंने एक और कामयाब कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। आज सरकार, चाहे केंद्र सरकार की हो, चाहे प्रदेश सरकार की हो, रामाराव गारू जी, चाहे सरकार केंद्र की हो, प्रदेश की हो, चाहे मेरे नौजवानों की हो, ये एक ही कड़ी और माला में जुड़ चुके हैं ताकि देश हमारे लिए महत्व है और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक नई क्रांति की आह्वान की जा रही है। आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। तेलंगाना के वज़ीर जंगलात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि महकमा जंगलात के अहदेदार और अहलकार जंगल के वसाइल की हिफाजत के लिए मुसलसल काम कर रहे हैं, जो मुआशरे और फितरत के लिए फ़ायदेमंद है। जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों को कुर्बान करने वाले अफराद को याद करते हुए उन्होंने शहर हैदराबाद के ज़ू पार्क में तामीर करदा यादगार पर फूल निछावर किए और खिराज पेश किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि रियासत में महकमे जंगलात के 21 अहदेदार और अहलकार अब तक शहीद हो चुके हैं और ये इंतहाई अफसोसनाक बात है। उन्होंने कहा कि ऐसे शहीदों के अफराद ख़ानदान के लिए रियासती हुकूमत मदद का हाथ
बढ़ाएगी। वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर जंगलात के हिफाजत और स्मगलिंग की सरगर्मियों को रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के लिए सर सब्ज़ो शादाबी के प्रोग्राम का रियासती हुकूमत की तरफ से आगाज़ किया गया है। इस प्रोग्राम के तहत अब तक 232 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं। కార్యక్రమం వల్ల తెలంగాణ పచ్చదనంతో విరాజిల్లుతూ ఉంది. మరి అదే మనకు గ్రామాలలో పట్టణాల్లో కనబడుతున్నటువంటి హరిత విప్లవము, మనము వన్యప్రాణులు పెరగడము దీనికి ఒక నిదర్శనం అని చెప్పి మరి రాబో రోజులలో ఇంకా 2-3 సంవత్సరాల్లో 34% అడవుల వరకు మనం వెళ్ళిపోతే ఇక మనము పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా భారతదేశంలో తెలంగాణని అందరికంటే ముందు ఉన్న అవకాశం కూడా ఉంటుంది. ముఖ్యమంత్రి గారు చేస్తున్న కృషికి అనేక కూడా ధన్యవాదాలు. तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा 15वें दिन भी जारी रही। उन्होंने आज संगारेड्डी जिले के संगूपेट से इस यात्रा का आगाज़ किया। बता दें कि हैदराबाद के चारमीनार से शुरू ये यात्रा 35 दिन तक जारी रहेगी। यात्रा के मौके पर उन्होंने आज अवाम के मुख्तलिफ तबक़ात से मुलाकात करते हुए उनको दरपेश मसाइल से वाकिफियत हासिल की। बंडी संजय ने ज़िले के मुख्तलिफ मकामात पर बीजेपी के लीडरों के साथ भी इजलास मुनक़्क़िद किए, जिसमें मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह के 17 सितंबर के दौरे के इंतज़ामात के सिलसिले में तबादला ख्याल किया गया। उन्होंने पार्टी के लीडरों को मुख्तलिफ मशवरे भी दिए। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम ने इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि मोदी हुकूमत मुल्क में सेहत और माली बहरान से निपटने में नाकाम रही है। मोदी की पॉलिसियों के खिलाफ इस माह की 22 तारीख को शहर हैदराबाद के इंदिरा पार्क के करीब महा धरना दिया जाएगा। कोदंडाराम ने वाज़ेह किया कि पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में कमी तक वो अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। उन्होंने हुकूमतों को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वो उन अफराद की मदद करने में नाकाम रही जो कोविड की वजह से अपनी रोज़ी रोटी से महरूम हो गए। उन्होंने तमाम अपोजिशन जमातों पर जोर दिया कि वो मोदी हुकूमत की अवाम दुश्मन पॉलिसियों के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद करें। आदिलाबाद म्यूनसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी ने गवर्नमेंट रिम्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर उर्दू में अलहदा साइन बोर्ड लगाने पर जहां रुकन असेंबली आदिलाबाद जोगू रमना से इज़हार तशक्कुर किया, वहीं रिम्स डायरेक्टर और मीडिया का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर उर्दू में साइन बोर्ड लगाने में मीडिया का भी अहम रोल रहा। ज़हीर रमज़ानी ने कहा कि करोड़ों रुपए की लागत से ज़िला आदिलाबाद की आवाम की सहूलत के लिए असरी आलात से लैस हॉस्पिटल को तामीर किया गया। ताहम साइन बोर्ड पर उर्दू तहरीर ना होने पर रुकन असेंबली से नुमाइंदगी की गई थी और 1 जुलाई को रिम्स डायरेक्टर से मुलाकात करते हुए एक तहरीरी याददाश्त भी पेश की गई थी। बिलाखिर जुमे को अलहदा मुस्तकिल तौर पर उर्दू ज़बान में तहरीर करदा साइन बोर्ड लगाए जाने पर उर्दूदा तबके में खुशी और मसरत देखी जा रही है। वाज़ेह हो कि उर्दू साइन बोर्ड से मुतल्लिक़ BBN चैनल ने भी बेबाकी के साथ ख़बरों को टेलीकास्ट किया था। हॉस्पिटल के अपोजिट जो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का इनका अमल में आया है, उसके अंदर साइन बोर्ड की जो उर्दू में तहरीर नहीं की गई थी, उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी की गई थी, उसके दमन में हमने असेंबली से नुमाइंदगी की और उन्होंने रिम्स डायरेक्टर को नुमाइंदगी करने के लिए कहा था। 1 जुलाई को रिम्स डायरेक्टर से नुमाइंदगी की गई। इस सिलसिले में बहुत ही जल्द जो है सो बोर्ड की जो है सो तश्कील अमल में आई, लेकिन उस बीच में डायरेक्टर का ट्रांसफ़र की वजह से थोड़ा डिले हो गया। लेकिन कल जो बोर्ड साइन बोर्ड जो एक पढ़ने की तहरीर करे बगैर बोर्ड उर्दू के लिए लगा दिया गया है, इसके लिए हम असेंबली और डायरेक्टर का शुक्रिया अदा करते हैं। खबरनामे में फ़िलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते मज़ीद खबरों की जानिब। शहर हैदराबाद के नामपली इलाके में वाक़ केयर हॉस्पिटल में नेशनल न्यूट्रिशन मंथ प्रोग्राम्स जारी हैं। इस प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर आज ग़िज़ाइयत और सेहत बख्श खुराक के मुतालिक अवेयरनेस प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें सेंट्रल जोन ACP रमना रेड्डी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत करते हुए ग़िज़ाइयत और सेहत बख्श खुराक की अहमियत
और ज़रूरत पर रोशनी डाली। इस मौके पर केयर हॉस्पिटल के HCOO कामरान हुसैन, मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर प्रवीण, न्यूट्रिशन डाइट HOD मधुरिमा सिन्हा के अलावा दीगर मौजूद थे। हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन मंथ। नेशनल न्यूट्रिशन मंथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोषक अभियान का एक तरीका है जिससे हम प्रेग्नेंट वुमेन, यंग लड़कियां, कुपोषित बच्चे सबकी देखभाल के लिए और उनमें अवेयरनेस लाने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किए जा रहे हैं जो चल रहे हैं जिनसे गर्भवती महिलाओं और बच्चों में कुपोषण क्यों होता है, उनको कैसे दूर किया जा सकता है, ये सब बताया जा रहा है। बीइंग डाइटिशियन मैं हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती हूँ कि अपनी सोसाइटी में अवेयरनेस लाना। इसके लिए हम बहुत तरह के कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं। सफ़ा बैतुल-माल शाख ज़हीराबाद के दफ्तर में 170 माजूर व ज़रूरतमंद ख़वातीन के दरमियान फ़ीकस 400 के हिसाब से रकम तकसीम की गई, जिसकी लागत हर माह तकरीबन 60,000 रुपये होती है। इस मौके पर मेहमान खुसूसी के तौर पर डॉक्टर मोहम्मद अकील और डॉक्टर मोहम्मद सलाउद्दीन ने शिरकत की, जबकि इस मौके पर सफ़ा बैतुल-माल ज़हीराबाद सदर मौलाना अतीक अहमद कासमी, नायब सदर मौलाना अब्दुल मुजीब कासमी, मोहम्मद अब्दुल माजिद सेक्रेटरी, मौलाना मुफ्ती नज़ीर अहमद हुस्सामी सेक्रेटरी, मोहम्मद इरफान दफ्तर इंचार्ज मौजूद थे। हाँ, सफ़ा बैतुल-माल शाख ज़हीराबाद की ऑफ़िस में वज़ाइफ़ की तक़सीम का जो अमल हुआ है। सफ़ा बैतुल-माल की तरफ से जैसा कि अभी आपने सुना, हर साल ये तरतीब है। इस साल की जो तरतीब बनाई गई है 170 अफराद, मुस्तहिक़ अफराद जिसमें बेवा है और इसी तरह मजबूर माजूर हज़रात हैं, उनको वज़ाइफ़ दिए जाएंगे, जिसकी रकम जैसा कि अभी आपने सुना 60,000 है। हम दुआगो हैं अहले खैर हज़रात के लिए, अल्लाह ताला उनकी जान माल में खैर व बरकत अता फ़रमाए। सफ़ा बैतुल-माल की और भी कई किस्म की खिदमत है, पानी पिलाना गर्मा के मौसम में और हमा वक़्त, और इसी तरह बीमारों की खिदमत है, एम्बुलेंस की खिदमत है, टेलरिंग की खिदमत है, कई खिदमत हैं अल्हम्दुलिल्लाह हो रही। अल्लाह ताला काम ले रहा है, दुआ अल्लाह इसे कबूल फ़रमाए। आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि जो हज़रात इस तरह का ताउन करना चाहते हैं, सफ़ा बैतुल-माल का ताउन करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा और गरीबों की खिदमत कर सकें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तेलुगु अदाकार साई धर्म तेज, जो गुज़िश्ता शब शहर हैदराबाद के मादापुर इलाके की सड़क पर बाइक के फिसल पड़ने के नतीजे में ज़ख्मी हो गए थे, की हालत अब मुस्तहकम है। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब उन्होंने बाइक का तवाज़ुन खो दिया और यह बाइक सड़क पर गिर गई। बाद-ए-अज़ां अदाकार को शहर के अपोलो हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। डॉक्टर्स ने बताया कि अदाकार की हालत अब मुस्तहकम है और उनके दिमाग या फिर अहम आज़ा पर कोई ज़ख्म नहीं आए हैं। तेलंगाना के वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने अस्पताल पहुंचकर अदाकार की इयादत की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि तशवीश की कोई बात नहीं है और अदाकार मामूली ज़ख्मी हुए हैं। మరి నిన్నటి నుంచి కూడా మనం టీవీలో చూస్తున్నటువంటిది ఆ విఘ్నేశ్వరుని దయ వలన అతనికి ఏమీ జరగలేదు. చిన్న చిన్న దెబ్బలు తప్ప అతనికి ఏమి ఇబ్బంది లేదు. మరి ఇప్పుడే ఎంఆర్ఐ కూడా తీసిన తర్వాత కూడా ఎటువంటి ఇబ్బంది లేదు వారికి. రెండోది వారి కుటుంబ సభ్యుల అదృష్టం. లక్కీగా తను మరి హెల్మెట్ కానివ్వండి, షూస్ కానివ్వండి, గ్లౌజెస్ కానీ ఆ జాకెట్ వాడడం మూలాన అతనికి ఇబ్బంది అంటే లక్కీగా సేవ్ కావడం జరిగింది. దయచేసి మీ అందరూ కూడా రిక్వెస్ట్ ఏంటంటే వాళ్ళ కుటుంబ సభ్యులు కానీ సేమ్ టైము తన అభిమానులు కానీ ఇబ్బంది పడకుండా। राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन हुदूद हिमायत सागर के करीब झाड़ियों में एक बुजुर्ग खातून की लाश मुश्तबा हालत में दस्तयाब हुई, जिसकी इत्तला पर एसीपी संजय कुमार ने दीगर पुलिस अमले के हमरा वहां पहुंचकर लाश का पंचनामा किया, शवाहिद इकट्ठा किए और एक केस दर्ज करते हुए लाश को दवाखाना मुंतकिल करवाया। बताया जा रहा है कि लाश किस्मतपुर में वाक़ मारिका हाई स्कूल की फाउंडर फ्रेंच नसाद बुजुर्ग खातून
मारी क्रिस्टीन की है। वो 30 साल से हैदराबाद में मुकीम हैं। शमशाबाद डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि 9 तारीख को मारी क्रिस्टीन के दामाद प्रशांत ने उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने तफ्तीश करते हुए 3 लोगों मुतवफ़ी मारी क्रिस्टीन की जानिब से गोद ली हुई बेटी रोमा, विक्रम और राहुल गौतम को गिरफ्तार कर लिया। डीसीपी प्रकाश रेड्डी ने मज़ीद तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। में जो मर्डर केस हुआ है उसमें जो अक्यूज़्ड है उसको आज गिरफ्तार किया है। इसमें मिसेस मेरी क्रिस्टीन 68 ईयर्स मैरिका स्कूल बोल के दरगाह कलीस खान गंडीपेट में वो इस्टेब्लिश किया है। उनको ये लोग 3 लोग मिलके उनको मर्डर किया था। वो तीनों का नाम है, पहले उनका डॉटर अडॉप्टेड डॉटर है रोमा बोल के, उनका एज 24 ईयर्स है। वो कोंडापुर में अपार्टमेंट में रहने वाला है। दूसरा A2 है विक्रम श्रीरामुला बोल के 25 ईयर्स है, वो भी कोंडापुर में अपार्टमेंट में रहने वाले हैं। और A3 है राहुल गौतम आलिया साई बोल के, ये जगदीरगुट्टा मेडचल में रहने वाले हैं और नेटिव ऑफ नेल्लूर डिस्ट्रिक्ट है। हमको 9 तारीख को रात को 10:30 बजे पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट आया कि एक वुमेन मेरी क्रिस्टीन एज 68 ईयर्स वो लापता है। उसके ऊपर हम वुमेन मिसिंग केस दर्ज किया था। उसके बाद में जब इंक्वायरी किया तब पता चला कि ये तीनों मिलके उनको एक दिन पहले ही 8 तारीख को रात तक उनको मर्डर किया था और वो डेड बॉडी को लेकर हिमायत सागर बुशेस में डंप किया बोल के हमको इन्फॉर्मेशन मिला था। इसमें जो डिसीज़्ड है मेरी क्रिस्टीन, वो 30 साल पहले इंडिया को आके इंडिया में 2 स्कूल इस्टेब्लिश किया, एक टोली चौकी में मैरिका स्कूल बोल के और दूसरे दरगाह कलीस खान में भी एक स्कूल इस्टेब्लिश किया। और इनको पहले 2 डॉटर्स था, उसमें एक मेरी बोल के वो इधर ही सन सिटी में रहते हैं और दूसरे रेबेका बोल के वो पौंडीचेरी में रहते हैं। और 2 लड़कियों को अडॉप्ट भी किया है। एक का नाम है रोमा जो इसमें अक्यूज़ड है और दूसरे का नाम है प्रियंका, वो इनके साथ ही रहते हैं। तो A1 रोमा को डॉटर को मैरिज करना है बोल के, शादी करना है बोल के christianmatrimony.com में उनका प्रोफाइल मई में अपलोड किया था। उसमें उनको A2 विक्रम श्रीरामुला पहचान में आया और वो दोनों साथ में एक घर में रहने स्टार्ट किया कोंडापुर में। ये पूरा जो डिसीज़्ड है मेरी क्रिस्टीन पूरा अप्रूव नहीं किया और उन्होंने उनको घर से बाहर निकाल दिया। वो पूरा ग्रज माइंड में रखते हुए ये रोमा और विक्रम और उनका विक्रम का दोस्त है एक राहुल गौतम बोल के, ये तीनों मिलके प्लान किया था कि इनको मर्डर करना है बोल के। ज़िला निर्मल खानापुर के श्री राम नगर इलाके का रहने वाला गड्डी श्रीनिवास की लाश तकरीबन 2 महीने बाद आज इराक़ से उसके आबाई मुकाम लाई गई। वो रोज़गार की तलाश में इराक़ गया हुआ था। बदकिस्मती से जुलाई की 9 तारीख को उसकी मौत हो गई। घर वालों की जिद्दोजहद के बाद आज उसकी लाश मुकामी गांव को पहुंचाई गई। इस मौके पर पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई। इस मौके पर तेलंगाना प्रवासा भारती संक्षेमा संगम के सदर रुद्र शंकर ने मुतवफ़ी जी श्रीनिवास के अफराद ख़ानदान को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया देने का रियासती हुकूमत से मुतालबा किया। उन्होंने रियासती वज़ीर आला KCR से गल्फ़ में रहने वाले तेलंगाना के शहरियों के लिए 500 करोड़ रुपए अलॉट करते हुए गल्फ़ बंधु स्कीम की शुरुआत करने का भी मुतालबा किया ताकि ऐसे किसी हादसे में ऐसे अफराद की मदद की जा सके। గడ్డి శ్రీనివాస్ కుమార్ యొక్క మృతదేహం ఇరాక్ నుండి రావడానికి దాదాపు 2 నెలలు పట్టింది. ఇప్పటికైనా కానీ ప్రభుత్వం గల్ఫ్ సంక్షేమ నిధికి 500 కోట్లు KCR గారు ముఖ్యమంత్రి గారు మరియు మన KTR గారు మాట ఇచ్చినట్టు 500 కోట్ల సంక్షేమ నిధిని గల్ఫ్ కార్మికుల కోసం ప్రకటించాలి. ఏ డెడ్ బాడీ కూడా ప్రపంచంలోని ఏ మూలలో తెలంగాణ కార్మికుడు చనిపోయినా కానీ ఆ డెడ్ బాడీ ఒక్క రోజు కూడా ఆలస్యం కాకుండా వాళ్ళకి అక్కడికి మృతదేహానికి అయ్యే ఖర్చులు शहर हैदराबाद रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नरेट हुदूद कीसरा पुलिस ने नकली करेंसी नोट्स के गिरोह का पता चलाते हुए गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इस सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 1 करोड़ रुपए की नकली करेंसी नोट्स, 1,30,000 रुपए की असली करेंसी के अलावा एक लग्जरी कार भी जब्त कर ली। इस गिरोह में खातून भी शामिल हैं।
रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने कहा कि गिरोह के ये अरकान नकली नोट चलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने बताया कि गिरोह के 5 अरकान का ताल्लुक ज़िले करीमनगर से है। इस सिलसिले में मजीद तफ्तीश जारी है। रच्चाकोंडा पुलिस कमिश्नरेट Kisra Police Station Detective Inspector SHO under supervision of Additional DCP Kushaiguda and DCP Malkajgiri. They have detected a racket where people were exchanging dummy notes with the original note. In the name of 2000 rupees note will not be there in the market, so that they want to exchange 2000 rupees original note with the other denomination original notes. In this case, the complainant Raji Reddy from Karimnagar, he has complained initially that in the name of land business, he was cheated for 5 lakh rupees by the gang. But after investigation, he only confessed that this gang is into the fake currency business and they are giving the dummy notes. On arrest of the gang, we have recovered more than 1 crore worth dummy notes. And these notes are only for the shooting purpose. It is also mentioned on the top of the note. Along with this 1 crore worth dummy notes of 2000 rupees denomination, our team has seized 1,30,000 rupees cash and one Mahindra Majero car along with the mobile phones of the accused. भैंसा एडिशनल एसपी किरण खरे ने भैंसा की आवाम को गणेश चतुर्थी की मुबारकबाद दी। उन्होंने एक पैगाम जारी करते हुए गणेश त्यौहार के दौरान भैंसा पुलिस के इंतजामात के बारे में तफसील बताई। उन्होंने वाज़ेह किया कि गणेश निमज्जन के मौके पर डीजे की इजाज़त नहीं होगी। उन्होंने त्यौहार के पुरअमन इनेकाद में सभी शहरियों से ताउन की अपील की। అందరికీ వినాయక చవితి శుభాకాంక్షలు। भैंसा टाउन पुलिस स्टेशन लिमिट में इस बार गणेश बंदोबस्त के लिए टोटल 128 एचडी एंड पीटीसी कैमरास लगाए गए। साथ में ही एक सीसीटीवी कमांड एंड कंट्रोल सेंटर यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है ताकि कोई भी इशू कोई ट्रबल मॉबल करता है तो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकें। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से डीजे को बैन किया गया है। इसके अंदर पुलिस की तरफ से इस बार गणेश फेस्टिवल के टाइम पे किसी भी तरह का डीजे साउंड सिस्टम अलाउ नहीं किया जाएगा। ड्यूरिंग आरती आप माइक सिस्टम या लाउड स्पीकर यूज कर सकते हो, लेकिन गणेश प्रोसेशन के टाइम पे सिर्फ भजन कीर्तन और बैंड ऐसी चीजों पे अलाउ किया जाएगा। इन पे किसी भी तरह का रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन गणेश प्रोसेशन के दिन पे किसी भी डीजे साउंड सिस्टम या कोई साउंड बॉक्स लगाना उस पर गाना लगाना ये अलाउ नहीं किया जाएगा। मैं सभी लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि सभी लोग पुलिस के साथ कोऑपरेशन करें, प्रोसेशन के दिन जल्द से जल्द गणेश का इमर्शन करें और साथ में जो पुलिस ने जो रूट डिसाइड किया उसी रूट पे आप प्रोसेशन कंप्लीट करें। शहर हैदराबाद के गच्चीबौली इलाके में वाक़ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच में चोरी की कोशिश करने वाले जोड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये वारदात 3 दिन पहले पेश आई थी। इस जोड़े ने बैंक में दाखिल होते ही सीसीटीवी कैमरों के कनेक्शंस काट दिए थे और फिर लॉकर्स को तोड़ने की कोशिश की जो नाकाम हो गई। उसके बाद वहां रखे कंप्यूटर्स को अपने साथ उठाकर ये जोड़ा ले गया था। इस वाक़े का इल्म होते ही बैंक के मैनेजर ने पुलिस को इस बात की इत्तला दी थी। पुलिस ने इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए इस जोड़े की तलाश की थी और अब पुलिस ने इस जोड़े को गिरफ्तार कर लिया और उनको रिमांड में भेज दिया। पुलिस ने उनके कब्ज़े से 6 DVR मॉनिटर, एक ऑटो को जब्त कर लिया। इस जोड़े का ताल्लुक़ ज़िले खम्मम से बताया गया है, जो माली मुश्किलात का शिकार था। ये जोड़ा गच्चीबौली के गोपनपल्ली इलाके में मुकीम था और पानी की बोतलों को सप्लाई करते हुए ज़िंदगी गुजारा करता था। WWE रेसलर ग्रेट खली इस माह की 18 तारीख को आदिलाबाद का दौरा करते हुए आदित्य खंडेशकर सोसाइटी की जानिब से उनके सदर आदित्य की दावत पर गणेश विसर्जन प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे। इस सिलसिले में ग्रेट खली ने एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए अपने दौरे आदिलाबाद की तफसील से वाकिफ करवाया। हेलो दोस्त, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूं द ग्रेट खाली। मैं आ रहा हूं 18 तारीख को आदिलाबाद तेलंगाना आदित्य खंडेशकर के गणपति विसर्जन पर। तो दोस्तों मिलते हैं 18 तारीख को आदिलाबाद पर। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर।
तेलंगाना की अदालतों में नेशनल लोक अदालत का इनेकाद, बड़ी तादाद में अवाम ने लोक अदालत की सहूलत से किया इस्तेफादा। तेलंगाना के विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई प्रोग्राम की शुरुआत। मुल्क में पहली मर्तबा फिजा से कोरोना के टीके और दवाइयां पहुंचाने किया जा रहा ड्रोन का इस्तेमाल। तेलंगाना हुकूमत उभरती हुई टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर फरोग दे रही है। विकाराबाद में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई इफ्तिताई तकरीब से वजीर केटीआर का खिताब, आज के दिन को करार दिया तारीखी। ड्रोन टेक्नोलॉजी दुनिया में एक नई रोशनी ला रही है। मेडिसिन फ्रॉम द स्काई की इफ्तिताई तकरीब से मरकजी वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया का खिताब। जंगलात के तहफ्फुज के लिए शहीद होने वालों को वजीर इंदिरा करण रेड्डी का खिराज, कहा शहीदों के अफराद खानदान के लिए रियासती हुकूमत मदद का हाथ बढ़ाएगी। पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी तक जिद्दोजहद जारी रहेगी। तेलंगाना जना समिति के सदर प्रोफेसर कोदंडाराम का बयान, मोदी हुकूमत पर मुल्क में सेहत और माली बहरान से निपटने में नाकामी का लगाया इल्जाम। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।